यह सप्ताह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कुंभ राशि वालों के लिए। यह सप्ताह आपके आने वाले समय का भविष्य तय करेंगे। जी हाँ मित्रों, यह सप्ताह बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आइए जानते हैं कि इस सप्ताह में कौन से ग्रह आपकी पोजीशन को बहुत ही बेहतर करने वाले हैं और आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाले हैं। देखिए, लगन चार्ट या चंद्र लगन से मैं आपकी कुंडली को देखने वाला हूं और उसी हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप भी अपना चार्ट खोल सकते हैं, अपने सामने रख सकते हैं और अपने साथ में डिग्री वाइज हम बात करेंगे। आज नक्षत्रों पर ही बात करेंगे, किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह प्रबल होता है। तो सारी की सारी बातें आपके साथ में शेयर करेंगे। 10-5 मिनट का समय निकालिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और अपने बारे में समझिएगा कि 8 मार्च से और 15 मार्च के बीच में कौन से ग्रह प्रबल होने वाले हैं, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलेश ग्रह राशिफल। मित्रों, आप सभी से एक दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब और लाइक मांगते हैं। आपकी अगर इच्छा हो तो दीजिएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपका चंद्र लगन। आपका लगन जितना मजबूत होगा उतनी ही सफलता इस सप्ताह में मिलने वाली है। कैसे? यहां पर बैठे हुए हैं राहु, मंगल, सूर्य और बुध। ठीक है, 4 ग्रह आपके जो है लगन, चंद्र लगन के हिसाब से 4 ग्रह मौजूद हैं। ठीक है, राहु शतविषा नक्षत्र में है। ठीक है, उसके बाद जो है मूल नक्षत्र में मंगल चल रहा है, क्रोधी है और डिग्री वाइज नहीं है। वहीं पर आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य है। देखिएगा कॉम्बिनेशन, बुध यहां पर अस्त होकर चल रहे हैं। ठीक है, ये 4 ग्रह आपके इस समय चंद्र लगन के हिसाब से कुंडली में लगन में ही मौजूद है। अब मैं जिस ग्रह की बात करने जा रहा हूं वह ग्रह है शुक्र। शुक्र आपके धन भाव में विराजमान है। धन भाव जहां के ये स्वामी माने जाते हैं, उसी घर में इनका आना हुआ है 2 मार्च 2026 को। 2 मार्च 2026 को इनका आना इसी घर में हुआ है। किसके साथ में? आपकी कुंडली के स्वामी शनि के साथ में। यहीं पर शनि विराजमान है और यहीं पर शुक्र आए हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण था। ठीक है, अब चंद्र यहां से निकल चुके हैं क्योंकि चंद्र 2.25 दिन रहते हैं और ये पूर्वाभाद्रा नक्षत्र में अभी क्या है, शुक्र आए हैं। शुक्र किसी भी नक्षत्र में 2.25 दिन रहते हैं। कोई भी ग्रह हो अपना नक्षत्र में जो योग नक्षत्र होता है, क्योंकि यह अपना नक्षत्र 27 दिन में सारे के सारे नक्षत्र बदलते हैं। ठीक है, तो जब भी यह अभी पूर्व भाद्रा नक्षत्र चलेंगे, पद 1, पद 2, 3, 4 ऐसे करके चलते हैं। फिर जब रेवती नक्षत्र में आएंगे और रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। रोहिणी और रेवती नक्षत्र में जब शुक्र आएंगे, कितनी तारीख को आएंगे? यह आएंगे 10 मार्च। ठीक है, 8 मार्च से 10 मार्च को आएंगे और 10 मार्च से 17 मार्च तक ये अपने एक नक्षत्र में चलेंगे। फिर दूसरा नक्षत्र जो है 17 से 27 तक चलेंगे। तो यहाँ पर शुक्र जब अपने धन भाव में आएंगे और यहाँ पर यह उच्च स्थान है इनका। उच्च स्थान मतलब शुक्र का सबसे पावरफुल ग्रह कोई है तो यही है घर, क्योंकि मीन राशि में इन्हें उच्च का माना जाता है और यही के मालिक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी यह 6 अंश के साथ बैठे हुए हैं। 6 अंश के जो ग्रह 6 अंश 5 अंश के ऊपर निकल जाता है, उसमें बल आना चालू हो जाता है। बल क्या हो जाता है? बल आना चालू हो जाता है। अब ये धीरे धीरे करके जब तक जो है 15 मार्च तक यह 9 अंश पर पहुंच जाएंगे। कितने? 9 अंश पर। तो जब 9 अंश पर कोई ग्रह होता है तो उसके परिणाम बहुत ही जबरदस्त तरीके से निकलते हैं। अब यहां पर आपको यह भी देखना होगा, आपके ऊपर शनि का प्रभाव तो है, 2027 तक शनि का प्रभाव रहेगा। शनि की 7.5 का प्रभाव है। ये अवगत जो है 2019 से ही आपको सफलताएं नहीं मिल रही हैं। 2019 से
अपनों से लड़ाई झगड़े, अपनों से अपमानित, अपनों का ही जो है से व्यापार छीन लेना या किसी न किसी प्रकार से धन हानि होना 2019 से चल रहा है। क्योंकि 7.5 का प्रभाव जो है एक दिन नहीं रहता है या 2 दिन नहीं रहता है, यह 7.5 साल रहता है। लेकिन 7.5 साल में भी इनका एक पीरियड होता है कैसा कि यह आने वाला जो अंतिम समय होता है 2.5 साल का, उसमें इनके जो है प्रभाव को कम देखा जाता है। और इनके प्रभाव जब कम होते हैं, शुक्र के मित्र के साथ में होते हैं, तो यहाँ भी आपको लाभ दे जाते हैं। अब यहाँ बैठे हैं शुक्र और शुक्र के पास में एक ही जो है एक ही दृष्टि है, कौन सी? 7वीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ देख रहे हैं अपने इस घर को, किसमें? अष्टम हाउस को। अष्टम हाउस रहस्यों से भरा है, धन से भरा है, आयुष का तो स्वामी ही है, धन से भरा, आयु से भरा। यहाँ पर ये चीज़ें सब कुछ निकल कर आती हैं। अचानक धन लाभ का योग बनाते हैं, अचानक आपके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। और शुक्र को वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है, प्रेम का कारक माना गया है। सबसे बड़ी चीज़ है शुक्र प्रेम के ही कारक हैं, धन के तो हैं ही, प्रेम। जब आपसी में प्रेम नहीं रहेगा, आपस में आप लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, कोई भी हो, पति पत्नी हो या आपकी लव लाइफ चल रही हो, जब आपके बीच में झगड़े ही चलते रहेंगे तो कैसे आप कोई भी काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, आपको दिन रात उसी पर ही ध्यान रहेगा। तो ये प्रेम के कारक हैं और विवाह के कारक हैं, संबंधों के कारक हैं। क्योंकि दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, यह पूरे दैत्यों को एक साथ जोड़कर रखते थे। संजीवनी बूटी है यह, प्रेम कि अगर कोई आपके में बीच में खटास आ गई है तो वहाँ पर ये संजीवनी बूटी का काम करते हैं। कुल मिलाकर वही शुक्र अब नक्षत्र वाइज आ रहे हैं। और आपके कुंभ राशि वाले, मैं कह सकता हूँ, देखो आप बहुत से लोगों को कहेंगे कि गुरुजी आप बार बार वही चीज़ को दोहराते हैं, बार बार उसी को कहते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आपकी महादशा, ठीक है? महादशा आपकी जो भी चल रही हो, मान कर चलिए अभी शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा, तो यहाँ रिजल्ट आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है? अब कोई कहेगा कि गुरु की महादशा, तो गुरु की महादशा में रिजल्ट सम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है? राहु की महादशा आपकी चल रही है तो राहु की महादशा में रिजल्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है? सूर्य की महादशा चल रही हो तो सूर्य की महादशा में रिजल्ट कम हो जाएंगे। ऐसा होता है, हर व्यक्ति की जो है महादशा अलग हो जाएगी। शुक्र का प्रभाव सूर्य को कम मिलेगा, गुरु को कम मिलेगा, ठीक है? शुक्र को ज़्यादा मिलेगा, या फिर राहु हो, शनि हो, बुध हो, इनको अधिक प्रभाव मिलेगा। सूर्य, मंगल, चंद्र अगर आपकी महादशा चल रही है और अंतरदशा में भी ये ग्रह हैं तो आपको प्रभाव कम मिलता है। अब आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप बार बार किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, इसीलिए देखिए हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का किसी योग ब्राह्मण से निरीक्षण करवाएं। जब आपको जानकारी प्राप्त होगी कि आपके ग्रह क्या बोल रहे हैं, अपने बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है? यही पूरा खेल होता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह आपके बारे में क्या कह रहा है। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि शुक्र बहुत अच्छा है और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है, जिनकी राहु की महादशा चल रही है, जिनकी शनि की महादशा चल रही है, 100% लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। यहाँ तक चंद्र की महादशा में भी लाभ मिलेगा, लेकिन गुरु की महादशा में आपको लाभ नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, सम मिलेगा। सूर्य की महादशा में कम मिलेगा, मंगल की महादशा में आपको लाभ नहीं मिलेगा शुक्र का, क्योंकि यह इफेक्ट उनको ही देगा जो उनके मित्र हैं। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ें आप देख लिया करें, उसके बाद कमेंट करें। इसीलिए कहते हैं कि आप समझो तो आपकी किसकी महादशा है, किसकी अंतर्दशा है, किसकी प्रत्यन दिशा है और कौन से नक्षत्र में आपका जो है जन्म हुआ है। जब आपको यही नहीं पता कि हमारा जन्म क्या है क्या नहीं है और आप सीधे सीधे कमेंट कर देते हो कि आप गुरुजी वही बार बार दोहराते हो, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि शुक्र यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाला है। धन का राजा धन के घर में आ रहा है, धन देने वाला। आप मान के चलिए आप घर के मुखिया हैं और बहुत कमाते हैं, 1-2 साल में आप अपने घर में आए हैं, दीपावली, होली
जो भी त्योहार पर आप आए हैं तो आप कुछ घर वालों के ऊपर खर्च करेंगे, अपनी पत्नी को अच्छी सी साड़ी दिलाएंगे, बच्चों को कपड़ा दिलाएंगे। यही चीज़ होती है, जब व्यक्ति अपने ही घर में आता है तो उसे सुख प्राप्त होता है, और वो सुख खुशियाँ जो है अपने परिवार के साथ बांटता है, अपने परिवार के लोगों के साथ बांटता है। तो वही शुक्र जो है अपने घर में है और उच्च के हैं, तो निश्चित तौर से ये खुशियाँ बांटेंगे, और खुशियाँ घर वालों के साथ में बांटेंगे, सभी के साथ बांटेंगे। कहने का तात्पर्य है कि शुक्र आपको बल देने वाले हैं, शुक्र आपको अच्छाई, अच्छे रास्ते बताने वाले हैं। आप इस समय क्या कर सकते हैं, थोड़ा उस पर विशेषकर ध्यान रखें। शुक्र को मजबूत करने के लिए एक ही रेमेडी है, शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत। मैं बार बार कह रहा हूं कि लक्ष्मी के दाता हैं ये, और लक्ष्मी जी की पूजा करना, यानी कि घर में आप श्री यंत्र लगा सकते हैं। श्री यंत्र लक्ष्मी जी का होता है। बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति, फोटो लगाइएगा, मूर्ति लगाइएगा, घर में लगाइएगा, उनकी सेवा करिएगा, घी का दीपक जलाइएगा, सफ़ेद गुलाब के फूल आप लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाइयाँ, सफ़ेद दूध, दही, पनीर, इन चीज़ों का आप उनको भोग लगाइएगा, वितरण करिएगा। घर नहीं कर पा रहे तो खुद खाइएगा। आप डेली भोजन तो करते होंगे, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, तो दूध तो होगा आपके घर में, दूध का भोग लगाइएगा, पर डे लगाइएगा। उसी दूध को आप जो है ग्रहण कर लीजिएगा। मार्केट से दूध लाते होंगे, उसी का आप पूरी जो है, जो जिसमें भी लाते हैं, पैकेट में है या आप किसी कैन में लाते हैं या बाल्टी में लाते हैं, जो भी लाते हैं, कुछ देर के लिए भगवान के सामने रख दो उसे। भगवान आपका पूरा का पूरा दूध नहीं पी जाएंगे। कुछ जो है वो तो आह्वान के भूखे होते हैं, आह्वान तो कीजिएगा आप। अब सब कहते हैं कि मुझे आप धन दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन आप उस रास्ते पर भी तो चलें जो भगवान के लिए है। आप दूध की बाल्टी लेकर भगवान के सामने रख दें 5 मिनट के लिए, लीजिए भगवान, आप स्वीकार करिएगा, ये आपका है। आप उन्हें स्वीकार तो करवाएं। आप स्वीकार करवाते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं दे रहा है। ये भावना रखिएगा। कुछ भी घर में आए पहले कहिएगा कि हे भगवान, आप लीजिएगा, भोग करिएगा, खाना खाइएगा, खाना खाते समय उनसे पूछिएगा, चलिए भगवान भोजन कर लीजिएगा। इतना ही तो कहना है आपको। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव, आपका भाव क्या है, वही भाव में जो है सब कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देख लीजिएगा, 8 मार्च से 15 मार्च का समय बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।